Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mumbai. Students, in the last session we understood about the meaning and the functions of the government, as well as we also understood about the levels of the government, that at which level which kind of government is working, how the government is divided into certain levels, how the division is made and how all those divisions are working and what is the main motive behind that. We understood all those things. Before we move further in today's session, let us think of some things. Do you know what form of government was there in India when it was under the Mughal Empire? जब मुगल एम्पायर चल रहा था तब किस टाइप की गवर्नमेंट थी? तो उसे हम कहते हैं द मोनार्की. उसे हम मोनार्की क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज रन बाय अ सिंगल पर्सन. There was just a king and he was the person who would take care of the whole region, right? But now, do you know that which form of government is there in India today? It is the democracy, right? That means the leader is not one who was the king. Barabar. Leader is one who is elected by the citizen of the nation. हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सारे नागरिक मिलके वोट देकर आज की तारीख में लीडर को चूज करते हैं. इससे हम कहते हैं डेमोक्रेसी. So the government during the Mughal Empire was a monarchy because it was headed by a single person like a king or queen. या तो फिर राजा या रानी, उनमें से कोई एक ही पूरे राष्ट्र पे राज करता था, इसलिए उसको मोनार्की कहा जाता था, उसको राजाशाही कहा जाता था. And the form of government we see today, however, is democracy, right? अभी जो हमने जो गवर्नमेंट सिस्टम चूज किया है, अभी हम जो गवर्नमेंट सिस्टम गवर्निंग बॉडी देख रहे हैं, दैट इज द डेमोक्रेसी. इस साल में हम कुछ और फीचर्स जानने वाले हैं डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे वर्कआउट होता है, इसके बारे में हम इस साल एसपीएल में जानने वाले हैं. सो सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, ये हम सबसे पहले अभी देखने जा रहे हैं. So democracy. A democratic government is a type of government in which people of a country collectively make decisions for the country. Democracy एक ऐसी गवर्निंग सिस्टम है कि जिसमें देश के सारे लोग मिलकर देश के लिए डिसीजन लेंगे, ना कि कोई एक व्यक्ति. सो एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें देश के सारे लोग एक साथ आएंगे और एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, कलेक्टिवली एक साथ मिलकर, राइट? अगर देश का लीडर चुनना है तो सारे लोग एक साथ मिलकर लीडर को चूज करने के लिए वोट करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब लोग एक साथ मिलकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज हाउ द गवर्नमेंट रन्स, दैट इज हाउ द डिसीजन इज टेकन, और उसी सिस्टम को हम डेमोक्रेसी कहते हैं. उसके बाद, बट हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म? डेमोक्रेसी क्या होता है वो तो हमने देख लिया. लोकशाही यानी कि जहां पे लोगों का राज चलता है, जहां पे लोगों का राज चलता है और अपने काम करवाने के लिए लोग एक लीडर को अपॉइंट करते हैं खुद वोट देकर, सब साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं. यह है डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को चलो देख लिया क्या है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से फॉर्म हो, यानी कि लोगों के वोट से बनाए. लेकिन वो फॉर्म होता कैसे है? हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म? ये हम देखेंगे अभी. इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम लोग लोकशाही के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं. क्योंकि देयर वाज अ टाइम अप टू व्हेन इंडिया वाज द ओनली 100% डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व के जितने भी देश है, एक समय ऐसा था जब भारत एक ही ऐसा देश था जिसमें 100% लोकशाही थी. इसीलिए डेमोक्रेसी के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं. वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डेमोक्रेसी, where every citizen has the right to choose leaders who will form the government and make decisions for them. तो हम डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव है जहां पे हमारे देश में हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने नेता को खुद चुने, वो अपने लीडर को खुद इलेक्ट करे और वो लीडर अपनी गवर्नमेंट बनाएगा और उन सब के लिए डिसीजन लेगा. यानी कि हम सब लोग मिलकर, जैसे कि चलो लास्ट में हुआ था, हम सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी को लीडर बनाए,
राइट, वो हमारे लीडर बने। अभी हमारे लिए जितने भी अच्छे डिसीजन है वो कौन लेंगे? वो हमारे लीडर नरेंद्र मोदी लेंगे, जिसको हमने खुद इलेक्ट किया है। राइट, दिस इज हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी वर्किंग। So, this government is formed by regular elections where every adult citizen of the country votes for the person or party they wish to elect. Right. So, ये जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनता है? रेगुलर इलेक्शन से। एक इलेक्शन होता है जिसमें हम सब लोग जो भी लोग इलेक्शन में कंटेस्टेंट रहे हैं उनको हम सब वोट करेंगे, और हर एक एडल्ट सिटीजन यानी कि 18 साल के ऊपर का हर कोई जो सिटीजन है वो उसमें अपने पर्सन के लिए वोट करेगा कि नहीं, मैं इस इंसान को एज ए लीडर चूज करना चाहता हूँ। किसी के लिए वो नरेंद्र मोदी होंगे, किसी के लिए वो राहुल गांधी होंगे, किसी के लिए वो अरविंद केजरीवाल होंगे। राइट, तो जितने भी लीडर्स प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जिस लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से अपने पसंदीदा हर कोई लीडर को हर कोई एक एक वोट करेगा। राइट, या फिर कोई पार्टी जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल है, कोई भी पार्टी जो उसको पसंद है उस पार्टी के लिए वो वोट करेगा और फिर उसको इलेक्ट करेगा। राइट, तो सबने वोट कर दिया। वोट करने के बाद द पीपल विद मैक्सिमम वोट बिकम द लीडर्स ऑफ द कंट्री। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, दैट मीन्स जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, यानी कि देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग जिसको चाहते हैं वो हमारे देश का लीडर बनेंगे। They come together to make decisions about how the country is to be run. और फिर जो इलेक्ट हुआ वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, और फिर वो सब साथ में आकर वो सारे लीडर्स एक साथ मिलकर डिसीजन बनाएंगे कि कैसे हमारे देश को चलाना चाहिए, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। टुडे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। टुडे फॉर अ गवर्नमेंट टू बी अ डेमोक्रेसी इट हैज टू हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। आज हर कोई जो गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेसी बनना है तो उसके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। दिस सीम्स लाइक अ कंफ्यूजिंग टर्म बट लेट्स ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, तो इसको तोड़ के अलग अलग हिस्सों में बांट के उसको समझते हैं। यूनिवर्सल यानी कि पूरे यूनिवर्स को लागू पड़े ऐसा, यानी कि सर्वलौकिक, सबको लागू पड़ता हो ऐसा। रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और ऑल, सबको रिलेट हो, यानी कि यूनिवर्स के साथ रिलेट हो। एडल्ट यानी कि वो सारे लोग जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। ऑल द पीपल हुज एज आर मोर देन 18। एंड फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। राइट, तो कोई भी देश, कोई भी सरकार अगर लोकशाही अपनाना चाहती है तो उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सारे 18 साल के ऊपर के जो नागरिक हैं उनको वोटिंग का राइट मिले, अधिकार मिले। राइट, सो ये रहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग। वो सबके पास होना चाहिए तभी एक डेमोक्रेसी फॉर्म हो सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज gives every single adult citizen of a country the right to vote in a democracy. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सारे लोगों को, देश के जितने भी नागरिक हैं, एडल्ट यानी कि पुख्त वय के, यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उन सबको वोट करने का, मत देने का अधिकार देता है। एंड दैट इज द फंडामेंटल राइट नाउ। Right, and nevertheless, there is not a discrimination ever on the basis of a person's financial stability or on the basis of a person's race, religion, color, or gender, doesn't matter. अमीर हो या गरीब हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, राइट, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, हर किसी को वोट का अधिकार मिलता है। रिच, पुअर, मैन, विमेन, यूथ, एल्डरली, किसी एक को 18 साल के ऊपर भारत देश में जिसके 18 साल हो गए और उसने अपना वोटर आईडी निकाल लिया, यानी कि इलेक्टोरल रोल में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, उसको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। उसका पूरा अधिकार है कि वो वोट कर पाए। इन इंडिया, एनी सिटीजन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल टू वोट। भारत के अंदर हर कोई वो इंसान, चाहे पुरुष है या स्त्री है, हर कोई वो इंसान कि जिसने 18 साल पूरे कर लिए उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार मिलता है। सो
अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसके ऊपर से आपको ये पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है एज एन होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ ट्रू डेमोक्रेसी टुडे हु आर अलाउड टू वोट। अगर सही मायने में डेमोक्रेसी हो तो कौन कौन वोट कर सकता है? ये रहा आपका आज का दूसरा क्वेश्चन। सो अगेन आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चंस के अलावा 3 क्वेश्चंस और हैं कि जिस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में लिखकर मुझे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 8.1, 8.2 एंड 8.3। द क्वेश्चन नंबर 8.1 सेज व्हाट इज अ डेमोक्रेसी। लोकशाही क्या है? अपने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है 2 से 3 सेंटेंसेस में कि आप किसे डेमोक्रेसी मानते हैं। आपने अभी तक क्या समझा कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। दूसरा, डू यू थिंक अ डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म है? राइट? अगर लगता है हाँ तो क्यों, और लगता है नहीं तो क्यों नहीं, ये आपको अपने वर्ड्स में जस्टिफाई करना है। और तीसरा, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है? जो हमने अभी अभी समझा है वो क्या होता है, उसका मीनिंग आपने जो समझा उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये 3 क्वेश्चन और यानी 3 और 2 मिलाकर कुल 5 क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क में मिल रहा है। राइट? तो ये 5 सेशंस आपको होमवर्क में लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। एंड दिस वाज द सेकंड सेशन ऑफ आवर ब्रिज कोर्स ऑफ एसपीएल। Now, in the very next session, we are going to conclude the bridge course of SPL. That is going to be the third session. उसके बाद हमारा bridge course खत्म होगा, and then we are going to move towards the main textbook. Right? So, students, that was all for today's session. I hope you could understand these things very well. Right? And the homework is also noted down by you. The same expectation is there too. Right? तो होमवर्क के स्क्रीन को पॉज करके आप लिख लेना और सारा होमवर्क मुझे भेजना है। राइट? तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द लास्ट चैप्टर, विद द लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रिज कोर्स। राइट? सो टिल देन इट इज टाइम टू से गुड बाय। So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.